वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा हुकूमत इमरान खान और उनके साथियों की जो पकड़ दकड़ शुरू किए हुए है, ये इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता रहा है। क्या ये सिलसिला ठीक है? राना साहब, आप क्या कहते हैं? देखें, सियासी गिरफ्तारियां तो किसी दौर में भी जिसने भी की हैं, हम उसके मुखालिफ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में किसी को बर्दाश्त करने की जो रवायत है ये वो रहनी चाहिए। हर किसी को बोलने का, तनकीद करने का पूरा हक है, लेकिन इस हुकूमत ने तो इंतहा कर दी। यानी पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस तनकीद करते हैं, शेख रशीद को पकड़ लिया, हमारे दोस्त हैं इमरान रियाज, कोई कसूर नहीं बेचारे का, बस उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे यूट्यूब पे या ट्विटर पे, वो कोई बात करता है तो जल्दी वायरल हो जाती है। हुकूमत को इस बात की तकलीफ़ है और उन्होंने उसको उठा के अंदर कर दिया बिला वजह। और इस तरह कई और लोग भी हैं जो, जैसे फवाद चौधरी साहब, अगर उनको ऐसा केस है तो ठीक है, सामने करें ट्रायल ओपन, और उनके खिलाफ जो सज़ाएँ बनती हैं ड्यू दें उनको सज़ाएँ। ये सियासी गिरफ्तारियाँ बाद उनको छोड़ना ही पड़ना है और छोड़ देना बाद में। आप अगर इस सबका दौर को देखें तो इनके साथ कुछ हो भी नहीं रहा। इनको तो 3 दिन जेल में रखा जाता है, 4 दिन रखा जाता है यार। इस तरह फिर पकड़ने का फ़ायदा क्या, जब कुछ निकलता ही नहीं है? छोड़ना ही छोड़ना है उनको। देखो उनको कितनी देर जेल में रखा है, शहबाज शरीफ को देखें कितनी देर जेल में रखा है, मरियम नवाज को देखें जब भी नून लीग पर कड़ा वक्त आया, जब भी नहीं, जरदारी साहब को ग्रेट है, उन पे उन्होंने पूरी जेल काटी भी है, लेकिन नून लीग पर जब भी कड़ा वक्त आया तो उन्होंने डील की है, पैसे दिए हैं, मामला तय किए हैं और बाहर चले गए हैं। ऐसे गएंगे वापस कभी आए ही नहीं है। और ये लोग ऐसा तो नहीं कर रहे ना जी, ना वो इमरान रियाज डील कर सकता है, ना शेख रशीद साहब डील कर सकते हैं, ना फवाद चौधरी डील करेगा। कितना चलाएंगे इनको ये? क्या आप क्या खालिद साहब, आप क्या? देखिए, मैं यहाँ क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं एक ड्यू प्रोसेस की बात करूँगा। सबसे पहले तो देखें, आपको ना आपके जो लॉज हैं वो डिफाइंड होने चाहिए चीज़ों के। जिस तरह से ये जो है मेरे कोलीग ने ये बात की कि पकड़ धक्कर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नो डाउट एक तारीख रही है पाकिस्तान में, ऐसा होता है। लेकिन क्या वही हुकूमतें जब अपनी हुकूमत में आ जाती हैं, वही पार्टी जब अपनी हुकूमत बना लेती हैं, कि क्या जो एक लॉज बनाए गए हैं, राइट, लाइक एक मिसाल ले लेते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 जो है, और उसकी जो 18th अमेंडमेंट में उसको अमेंड किया गया कि एक इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन का एक राइट है आपके पास, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब इसका एक आपने कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसको डिफाइंड किया है। अब आपकी क्या थिन लाइन है, क्या थिन लाइन नहीं है, कहां तक आपने बोलना है, कहां तक, लास्ट पे तो कभी आपने काम ही नहीं किया। अगर ये काम हो जाए तो आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये इनेविटेबल है, ये रहना है पाकिस्तान में। खुदारा जो हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और पॉलिटिकल पॉलिसीज और इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से अलग होनी चाहिए। खान साहब कहते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये हुकूमत नहीं कर रही, इसके पीछे कुछ और है। आप क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किसी भी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। खान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असल सिचुएशन यही है कि उनका एक सियासी मुखालफीन है, नून लीग है या PDM वाले हैं, वही कर रहे हैं। इस तरह इदारों को गंदा करना या उन पर बहतान लगाने वाली जो रीत चली हुई है, ये कभी नहीं होनी चाहिए, बुरी बात है। हाँ, आप कोई चीज़ है तो सामने लाएँ, फिर बताएं कि ये इतना इदारा कर रहे हैं, फलां बंदा कर रहा है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो दौर रह गया है कि कोई चीज़ बिहाइंड रहे, छुपी रहे या सामने ना आ सके। अब तो लोग वीडियो दे देते हैं ना जी। सही। पकड़ दकड़ जो हो रही है ये तो निगरान हुकूमत में हो रही है। पंजाब में निगरान हुकूमत है, KP में निगरान हुकूमत है, तो वफाक का तो इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। देखें, आप जो भी है वफा का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इसकी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की बात करें जिस तरह हुई है, तो वो इस्लामाबाद की पुलिस आती है, ठीक है, पंजाब में आकर उनको जो है कि ये अरेस्ट किया जाता है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कभी भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि आप किसी को अरेस्ट ना करें, आप अरेस्ट करें, विद ड्यू प्रोसेस करें। द पॉइंट इज दैट विद ड्यू प्रोसेस करें, एक प्रोसेस है उसको जरूर फॉलो किया जाए। आप किसको भी करें, हमारी कोर्ट्स अदालतें मौजूद हैं। आप 1-2 दिन अपने घर में सोया होता है, निकल आते हैं। जब भी आप जाके देखें, आपने प्रूफ करते हैं, आप वो उनको छूट मिल जाती है, अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता वो हमेशा ना एक दुख वाली बात है। देखिए, वो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को खांसी भी आती है तो वो फ़ौरन चले जाते हैं वेंटिलेटर पे, मसला होता है। और वो 3 दिन से चीख रहा है बेचारा शेख रशीद कि मेरे हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, यहाँ ब्लड आ रहा है, मैं मरीज़ आदमी हूँ, मुझे मेडिकल असिस्टेंस दी जाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, इवन अदालत नहीं सुन रही। देखिए, अदालत हमेशा बेस्ड रखती है आपके एविडेंस और विटनेस पे।
है। सही है। अदालत इज नॉट अ मेडिकल बोर्ड। अगर आप मेडिकल बोर्ड की ही बातें और मेडिकल बोर्ड की ही जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट करें अदालत से, तो मैं समझता हूं ये अनफेयर है। आप मेडिकल बोर्ड की वो जो रिजल्ट्स हैं वो जब एविडेंस और वो विटनेसेस होंगे तो अदालत उसको प्रोस्यू करेगी ना। आप तो मुझे बहुत हैरत होती है कि आप अदालत से वो वाली चीजें, इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि उनकी डोमेन ही नहीं होती। आप मेडिकल बोर्ड हर चीज को तो लेके अदालत में चले जाते हैं, अदालत में लेके जाते हैं। आप मेडिकल बोर्ड की बातें भी अदालत से, अदालत बेस्ड ऑन एविडेंस एंड विटनेसेस। सही सही। तो ये इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, पीटीआई के जिस तरह लोगों को। असल में जो ये लोग दूसरे गिरफ्तार हो रहे हैं, ये मरकज़ी हुकूमत सिर्फ टेस्टर मार रही है कि इनमें कितना करंट है, कितना एहतजाज करते हैं या क्या सिचुएशन है। जब उनको यकीन हो जाएगा कि इमरान खान के साथ कोई लोग नहीं निकलेंगे, जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अभी वही फैसला नहीं कर पा रही कि अगर आज इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो कितने 100 लोग, कितने हज़ार या कितने करोड़ लोग रोड पे आ जाएंगे। इसी वजह से वो हेजिटेट कर रही है इमरान को गिरफ्तार करने में। इस सिचुएशन में वो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी क्योंकि इमरान खान के पीछे 1, 2, 10 लोग नहीं खड़े हुए, पूरी कौम खड़ी हुई है। इसका क्या असर पड़ेगा अगर गिरफ्तार होते हैं? पहली बात तो मैं प्रेडिक्शन कर नहीं सकता कि गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह होता है तो अब क्या रिजल्ट होगा वो आप सबके सामने होगा। सही बात नहीं, फिर भी क्या हो सकता है? देखें, पाकिस्तान के अंदर एक अगर आप इस तरह करते हैं एक फेमस और पॉपुलर लीडर के साथ, तो ये एक हिस्ट्री रही है कि क्या होता है वो आपके सामने है और वो सब समझते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का इंटरनेशनल तौर पे एहतजाज किया जाएगा, पूरी दुनिया के लोग ये कहेंगे कि गलत किया है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस इमरान खान की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। क्योंकि दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान में एक ही लीडर है जो कौम के लिए आया है और कर रहा है या कोशिश कर रहा है कम अज़ कम, वो इमरान। पहले जो पीटीआई के लीडर गिरफ्तार किए गए उनके लिए तो कोई नहीं निकला। मैंने बताया ना आपको कि सिर्फ ये टेस्टर मार रहे हैं मरकज़ी हुकूमत वाले। वो देखें, वो इमरान खान के लेवल के लीडर नहीं है। सही नहीं, उनकी पार्टी के तो लीडर है ना। नहीं, वो खुद तो तनकीद कर रहा है इमरान खान, वो उसके लिए उनके लिए मार्च भी कर रहा है, जेल भरो तहरीक भी शुरू कर रहा है। वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मरियम नवाज़ को भी इसीलिए भेजा गया कि ताकि उनका अच्छा इस्तकबाल हो सके। तो नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक होगा? नवाज शरीफ की वापसी का ये पहला ऐलान नहीं है कि वो आएंगे और वो सच बोलेंगे। दूसरा, जो मरियम नवाज़ का इस्तकबाल हुआ वो आपके सामने ही था। वो जो कौम की बेटी आ रही है 18 को, अच्छा खासा क्राउड था उसमें। कितने 100 लोग थे आप बता सकते हैं? 100 नहीं, दर्जनों लोग थे, सिर्फ दर्जनों लोग। इतनी गाड़ियाँ तो किसी की शादी ब्याह में ज़्यादा होती हैं जितनी उसके लिए गई थी। वो सवाई ये खोखर बरादरन के कौन था? वहाँ कोई भी नहीं था। ये तो एक हल्के के लोग नहीं थे। इमरान खान निकलता है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं, इसमें आप ये नहीं समझते कि नून लीग में आपस में भी कोई मसले चल रहे हैं? आपस में होंगे उनके, लेकिन जब ये एक उनका अपना लीडर जाती जैसे इमरान नवाज शरीफ है वो ऐलान करता है तो फिर उन सबको एक जैसे होना चाहिए, एक एजेंडे पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। वो नहीं आ रहे, वो अपनी एक ईंट की या 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अलग बैठे हुए हैं, तो कैसे कामयाबी आएगी? लाला जी आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, हर पार्टी का अपना स्टेक है, ठीक है। लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक इलेक्शन के रिजल्ट्स और बाकी सारी चीजें एक अलग ही सिनारियो है, ठीक है। बात यह है कि ये नवाज शरीफ आता है, क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, होना तो ये चाहिए जो लीगल प्रोसेस है। हाँ, जाहिर है गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो एक जेल में डालना चाहिए, जेल से वही फॉलो होना चाहिए। और इस पे हम बिलीव रखते हैं कि मतलब एक ड्यू प्रोसेस हो, बाकी आगे जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने हो। तो सबके लिए बराबर है, ये नहीं होना चाहिए कि अलग अलग कानून हो सब। एग्जैक्टली, जो ड्यू प्रोसेस है उसी के मुताबिक। देखिए, इसहाक डार साहब आए हैं, उनसे क्या ड्यू प्रोसेस हुआ है उनके लिए? उनके साथ गिरफ्तारी? देखिए, मैं ये बात शहबाज के साथ, वो तो जब आए हैं तो उन्होंने अपने 2 साल की सैलरी देनी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये होना चाहिए। अब हो रहा है या नहीं हो रहा वो आपके सामने है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। कोई कौम का इतना दर्द है, करेगा कौन? देखिए, ये जब तक हम इस चीज को नहीं इसको सपोर्ट करेंगे, और आज ये शो हो रहा है और कल इसको हम सुन के वैसे ये हैबिचुअल जिस तरह हम हो रहे हैं दिन ब दिन कि एक होता है तो होना रहना चाहिए। यही बात है कि जब तक हम इसको एक बुरे को बुरा नहीं कहते ना, कि एक गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, आप उसको तस्लीम करें, चाहे किसी भी पार्टी से है। ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो नहीं हो रहा, लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अपनी इंटरेस्ट बेस्ड वो चीजें ना सोचेंगे वो किसी पार्टी से है, वो किस पार्टी से है, उसके साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या सिस्टम का फेलियर। ये मैं कहता हूं कि ये देखें, ये सबसे पहले तो हम अपने पॉलिटिकल कल्चर जो है हमारी अवाम के अंदर, वहीं से आपका जनरेट होता है ना ये सारा सिस्टम भी ना। आप किसको अच्छा समझ रहे हैं, किसको गलत समझ रहे हैं। अभी जिस तरह राना साहब ने बात की कि उनकी मिसाल दी कि वो कोई लोग ही नहीं थे, ये सारी चीजें थी, या हमारा फोकस लोगों पे नहीं था, हमारा फोकस क्या उसके साथ लीगली प्रोसेस उसको चलाया गया कि नहीं चलाया गया। अब इस चीज पे तो कोई बात ही नहीं करता।
एक तो वो उनका जो बयानिया है वो तो कामयाब है, जो नवाज शरीफ ने बयानिया दिया था वो उसी बयानिया को लेके इमरान खान सब चल रहे हैं। सियासी कामयाबी तो है ना उनकी। मैं सियासी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके फेल्यूर भी हैं साथ साथ, लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जब तक हम ड्यू प्रोसेस को परवान नहीं चढ़ाते तब तक हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। कानून की हुक्मरानी ज़्यादा ज़रूरी है अब सारे मामलात की निस्बत। राना साहब, पंजाब और KP की असम्बलियाँ ख़त्म हुए तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं, निगरान हुकूमतें भी बन गई हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ। क्या ये वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं? इस सिचुएशन में तो वो वेट एंड वॉच की पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं। देखें, ये 17 अप्रैल को इलेक्शन होना है ड्यू तरीके से, अगर ये देखें को 90 डेज़ पूरे होंगे, दोनों असम्बली हो गए 17 अप्रैल, इससे 15-14 को करीब इन्हीं दिनों में होने हैं। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को या उनको प्रॉपर अनाउंस करना चाहिए कि फ़लाँ डेट्स को कागज़ नॉमिनेट करें और ये करें, इलेक्शन कमीशन पूरा सीन है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि जो हुकूमत इस वक्त है वो अपने आप को इजी फील नहीं करती, या वो ये नहीं समझ रही कि हम इलेक्शन विन कर सकेंगे इस सिचुएशन में। अगर इस महंगाई के को लेकर लोगों के पास जाएंगे तो लोग उनको क्यों वोट देंगे? एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, वो कहा करते थे कि जब किसी ने पूछा जनरल ज़ियाउल हक से कि इलेक्शन कब होंगे, सही, तो उनका एक ही जवाब होता था कि जब हालात साजगार होंगे। सही, इनके लिए हालात साजगार नहीं है तो इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे हैं। सही। आप क्या समझते हैं? खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान भी कर दिया है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है इसका? डेफिनेटली आप देखें, आप अगर जेल भरो तहरीक का ऐलान या इस तरह की चीज़ें हैं तो एक मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ें एक अगर देखा जाए लीगली वे से, पॉलिटिकली ज़रूर फ़ायदा होगा उनको। वो जो अपने एक प्रेशर बढ़ाना और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हर पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये सारी तहरीकें डेफिनेटली इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनका जो नुकसान है वो हमारी इकोनॉमी पे, जो कि मैं समझता हूँ, और बाकी सारी चीज़ों पर होगा। सिंध में तकरीबन 35 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में आवाम की हालत नहीं बदल सकी, हालांकि हुक्मरानों की हालत बदलते बदलते पता नहीं कितने अरबों खरबों पति बन चुके हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, हालात बदलने के लिए आपको कंपटीशन चाहिए। अगर सिंध के अंदर कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है, कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हालात उस तरह के हों और उस तरह की प्रॉस्पेरिटी हो? तो इसका जिम्मेदार अवाम है या सियासतदान है? देखें, अवाम भी तो किसी और को वोट नहीं देते। देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। अगर आप अवाम क्यों किसी को दे के, जब उनको पता हो कि जो वो हैं वो हम मुश्किल वक्त में हमें काम आएंगे ही नहीं, ठीक है, उनकी वो उतनी अप्रोच, उनकी वो मुश्किल वक्त में तो उनके कोई भी काम नहीं आता। देखिए सैलाब आया तो कौन काम आया? देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूं कि जो सैलाब की हालात हैं और उसके बाद जाके मतलब उस टाइम पीरियड में जो ज़रूरत थी उस तरह से उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। सिंध असेंबली जिस तरह मैं समझता हूँ एक कानून बनाने में और लेजिस्लेशन करने में बड़ी फेमस है, उसी तरह ही इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये एक अहम रोल अदा करती है। इस पे फोकस्ड होना चाहिए हमारा। लेकिन ये तब होगा जब आपके पॉलिटिकल कंपटीशन होगा और पीपल्स पार्टी के साथ साथ कोई होगी, यानी कि ऐसी पार्टी जिस पे अवाम का ट्रस्ट भी होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो ये चेंज मुमकिन है। अदरवाइज फिर मैं समझता हूँ कि जब तक वहाँ से वडेराइज़म का खात्मा नहीं होता, लोगों को रिलैक्स नहीं होते, वो हारी हैं, जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उन तक राइट्स नहीं पूरे पहुंचते। देखिए, वडेरा सिस्टम आप सिर्फ सिंध को कह के आके कहते हैं वडेरा सिस्टम है, आप बाकी सूबों में, साउथ पंजाब में चले जाएं वडेरा सिस्टम है, आप बलूचिस्तान में चले जाएं वडेरा सिस्टम है। ये देखिए, मैं सिंध से हूं, कास्ट होते हैं साउथ पंजाब में, मैं सिंध से हूं। तो साउथ पंजाब की तो इसीलिए हालत नहीं बदली ना, वहां भी वडेरा, बलूचिस्तान में भी कंपटीशन नहीं है ना। मैं वही बात कर रहा हूं ना, आपकी कंपटीशन नहीं है। आप कंपटीशन के लिए अब वडेरा सिस्टम को आप कहते होते हैं, यानी कि ये है आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता, आप सॉल्यूशन भी तो बताएं ना। कि अब आपने जिस तरह सवाल किया है कि सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस यही है कि जब एक कंपटीशन में कोई और पार्टी आएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका ये भी तो हो सकता है ना, इस वडेराइज्म का रैकेट को तोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कौन आ सकता है? आप किसको समझते हैं कि कौन सी जमात उनका मुकाबला कर सकती है वहाँ, जो अवाम के पास भी ऑप्शन हो कि वो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करें? पीपल्स पार्टी का जो आजकल स्टेक है, बीइंग एक न्यूट्रल होकर अगर मैं एक देखूं, तो मुझे कोई नहीं लगता कि आज भी कोई सिंध में उनका मुकाबला कर सके।
सही है ऑनेस्टली। तो राना साहब आप भी यही समझते हैं? सिंध में असल में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिर्फ एक ही जमात है जो स्टैंड कर सकती है, वो पीटीआई है। अगर पीटीआई आज भी अपने एजेंडे के मुताबिक यंगस्टर्स को, नौजवान वर्कर्स को टिकट्स देती है तो वो वहाँ पे खुलबली मचाएंगे, वो टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी को। ऐसा मसला नहीं है कि वो वहाँ पे बिल्कुल आउट हो जाएंगे। चक्रानी साहब आप कैसे समझते हैं? बिल्कुल आई एग्री कि ये बिल्कुल एक सही बात है, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने कराची में इलेक्शन देखे तो अगेन एक मायूसी की लहर उठी है जिस तरह के रिज़ल्ट हैं। क्योंकि अगर खान साहब का जिस तरह यहाँ स्टेक है और बाकी जो है केपीके में है, इस तरह इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर वाकई टफ टाइम देना है ना तो खान साहब ने टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको जमान पार्क से या इस्लामाबाद से बैठ अगर ये चाह रहे हैं कि वहाँ उनके वर्कर्स जाके करेंगे तो पीपल्स पार्टी को मैं वही कह रहा हूँ कि फिर उनके मुकाबले में कोई नहीं है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है वहाँ उसके अंदर। राना साहब इस वक्त जो अवाम है, आम पब्लिक है, वो परेशान है, उनमें मायूसी है, क्या आगे उम्मीद की कोई किरण है कि मायूसी ही मायूसी देखनी पड़ेगी हमें? देखिए, जब ये हमारे सोशल मीडिया में ने ज़्यादा चीज़ें फैलाई हैं, मायूसी की चीज़ें और वो नेगेटिविटी, जब हम देखते हैं कि पता नहीं कल मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आज मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मेरे अजीज़ बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, वो फॉरेन कंट्री में कई साल से रह रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ बैठ के सोचते हैं कि पाकिस्तान में बुरे हालात हैं, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, वो यहाँ पाकिस्तान वापस आने के, यहाँ सेटलमेंट करने, यहाँ बिज़नेस करने के प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर देते हैं। कहते नहीं, ऐसे तो पाकिस्तान हालात ही नहीं है, पता नहीं हम वहाँ जाएंगे, खाना वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेट्रोल वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ सिचुएशन ग्राउंड पे होती है वो होनी चाहिए ठीक तरीके से, लेकिन ये खाम की रूमर्स जो फैलाई जाती हैं कि कल यहाँ आटे की लंबी लाइन लगी हुई थी, और ये तो हर मुल्क में जब मसाइल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं तो होता है। इवन कि अमेरिका में भी एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ये सोचा जाए कि ये ख़त्म हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। मैं इस बात में ऐड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह राना साहब ने बात की, मायूसी की जहाँ तक बात है ना, उसकी एक रियलिटी है। रियलिटी ये है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट छाया हुई है, डॉन की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 8 लाख हमारी जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। अगर ये बातें हकीकत बेस्ड हम एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचती हैं तो मायूसी की लहर तो उठती है। बिल्कुल यही चीजें हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है असल में। वो 8 लाख जो कहते हैं वो ब्रेन ड्रेन हुआ है, लोग काम करने वाले थे जहाँ से बाहर चले गए। देखिए, ब्रेन ड्रेन हुआ है या जो भी रीजंस हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, एक रिपोर्ट्स हैं हमारे साथ। तो जिस तरह आपने मायूसी की बात की, तो इसको मैं एंडोर्स करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल क्राइसिस में और इस तरह जो इकोनॉमिकली डाउनफॉल दिन ब दिन बढ़ रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है, तो एक मायूसी की लहर। तो इस सूरत हाल में अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम तो कर ही तब सकती है ना जब इलेक्शन आए। देखिए, अवाम से अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आज वो क्या करें, हुक्मरानों को फौरी इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। देखिए, एक फैसला हो जाना चाहिए, अवाम ही फैसला करें कि कौन किसको। अवाम का फैसला अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल एक इलेक्शन तक ही महदूद रखेंगे तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। सही भाई, सोल्यूशन ये है कि इस इलेक्शन के बाद इकोनॉमिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। जो भी हो, आपके प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, आपकी पार्टीज बदल रही हैं, नो इशू। आपकी एक जो IMF के साथ अगर डील भी है तो एक लॉन्ग टर्म डील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बल्कि हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये कि हर फाइनेंस मिनिस्टर आता है, वो अपनी पॉलिसीज ला देता है। यही तो इशू है कि पॉलिटिकल एक क्राइसिस होना इतना बिग इशू नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेक्जिट डील देख ली, बाकी मुल्कों की आपके मिसालें आपके सामने हैं। ब्रेक्जिट डील में 4 हुकूमतें नहीं होगी, लेकिन वो अवाम के पास ही गए। बिल्कुल, और वो उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी डाउनफॉल नहीं गई, क्योंकि अगर हम ये वो क्या था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, उधर पता है कि हमें आने वाले वक्त में क्या क्या करना है। जो भी हो, हुकूमत जिसकी भी हो, पार्टी जिसकी भी हो, आप जो आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ठीक हो गया। चक्रानी साहब, राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, ये मुल्क अवाम का है, इक़्तिदार भी अवाम का होगा। हुक्मरान अवाम के बारे में सोचेंगे तो ये मुल्क बदलेगा, निज़ाम बदलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।